Hello students, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the topic of the science class 8 lesson number 2 friend and few microorganism extra question part second. लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक 10th क्वेश्चन तक कर लिया था. इसके आगे से देखते हैं 11 भी कर लिया था. अब हम 12 से शुरू करते हैं. 12 क्वेश्चन नंबर 12 विच डिसीज़ कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन. कौन सी डिजीज़ ठीक हो जाती हैं वैक्सीनेशन से. क्लोरा ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. ये 2-3 डिसीज़ के नाम हैं, जैसे क्लोरा ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस. ठीक है. हु एंड व्हेन वाज डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. किसने डिस्कवर की स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन और कब. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798. एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी वैक्सीन 1798 में. क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट आर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर आखिर है क्या. Bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. इसका मतलब क्या है इस आंसर का. बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन में मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करती है. सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करके उसकी इंक्रीज़ करती है फर्टिलिटी, मतलब वो और ज़्यादा सॉइल सोख सके पानी. उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हाउ कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन द एनवायरनमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वैसे होते हैं जो मरने के बाद भी हमें कन्वर्ट कर देते हैं. देखो इसमें आंसर में क्या लिखा है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेड वाले जो मर जाते हैं उसको हम वेस्ट तो हो जाते हैं वो, तो उसको हम प्लांट में डाल देते हैं उनका बना के ऑर्गेनिक वेस्ट. प्लांट और एनिमल का मतलब जो मर जाते हैं उनकी हड्डियाँ जो होती है उसमें कन्वर्ट हो जाती है वो सब्सटेंस में. तो वो कब यूज़ करते हैं वो हम उसको हार्मफुल होता है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल भी आती है. उससे हम क्लीन कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर जो कीड़े मकोड़े या किसी भी ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसकी बॉडी का वेस्ट बचता है उसको हम सॉइल में मिला के उसका क्या कर देते हैं खाद टाइप का बना देते हैं. इससे यूज़फुल रहता है वो और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता. ठीक है, समझ में आया. व्हाट आर पैथोजेंस. क्वेश्चन नंबर 16 है पैथोजेंस क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स cause disease in human being, plant and animal. Such disease causing microorganisms are called pathogen. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन बींग और प्लांट्स और एनिमल में क्या हो जाती है डिसीज़ हो जाती है, मतलब बीमारी हो जाती है. उन डिसीज़ को क्या कहते हैं पैथोजेंस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं. हाउ आर पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी. हम पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं. पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर कैसे घुसते हैं. पहला कि हम जब सांस लेते हैं तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें दिखता नहीं कि कौन कौन से पार्टिकल हमें हमारी नाक में जा रहे हैं वो, और द वाटर वी ड्रिंक जो हम पानी पीते हैं उसमें भी हमें नहीं पता चलता, और द फूड वी ईट खाने में जो हम भी खाना खाते हैं. दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल. और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी पैथोजेंस कभी बार हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और कभी कभी कैरियर की वजह से, मतलब जब एनिमल कैरियर करके कहते हैं, मतलब जैसे देखा होगा
मक्खी कहीं भी बैठ जाती है, अगर वो हमारे आसपास भी होगी तो हमें वो इन्फेक्टेड कर सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीजेज, गिव एग्जांपल। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है और उसके एग्जांपल बताओ। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। माइक्रोबियल डिसीजेज़ की वजह से जो हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट करती है एक हेल्थी पर्सन को, किसकी वजह से, हवा से, पानी से, खाने से या फिज़िकल कांटेक्ट की वजह से, उस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज। एग्जांपल क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरसोलिसिस। ये सब कॉमन डिसीजेज हैं जो हमें कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से हो जाती है। हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, हम कैसे अपने आप को कम्युनिकेबल डिसीज से दूर रख सकते हैं। वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग, हमें अपने जब हम स्नीज़ कर रहे हो, जब हम छींक मार रहे हो, तो हमें अपने नाक और मुंह पे हैंकरचीफ रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और कभी अगर किसी को इन्फेक्टेड कुछ है, बीमारी, प्रॉब्लम है, तो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। कैरियर्स क्या होता है, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो डिसीज़ को कैरी करते हैं, माइक्रोब्स को। जैसे अभी मैंने बताया था मक्खी, हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। हाउस फ्लाई होती है जो है, मतलब मक्खी, वो कहीं पर भी बैठ जाती है, गार्बेज पर भी, एनिमल एक्सेट्रा पर भी। पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडी, जो पैथोजन्स होते हैं जो बॉडी में आ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से आते हैं, इन्हीं की वजह से आते हैं। ये हाउस फ्लाई के ऊपर चिपक जाते हैं। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. जब ये कभी भी कोई भी जगह पर बैठ जाती तो वहाँ पर ये पैथोजन छोड़कर चली जाती है। Whoever eat the communicated food is likely to get sick. हमें कंटेमिनेटेड फूड को ही लेना चाहिए, कोई भी अनकवर्ड फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमें हमेशा अपने खाने को ढक के रखना चाहिए, कभी भी उसे उघड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए हमें बाहर का कुछ भी ऐसा जो अनकवर्ड फूड हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गिव एग्जाम्पल ऑफ कैरियर के कुछ एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफेसिस मॉस्किटो विच कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, और फीमेल एजिटिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। पहला एग्जाम्पल ये है कि एनोफेलिस जो होती है मॉस्किटो, वो हमें मलेरिया करती है, और जो दूसरी है वो फीमेल एडिसाइड मॉस्किटो है जो कि क्या करती है, हमें डेंगू का वायरस दे जाती कभी कभार। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फैलने से मलेरिया और डेंगू को। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सारे मॉस्किटो जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी में ही पनपते हैं, मतलब वो वहीं बड़े होते हैं पानी में, गंदे पानी में। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं पर भी पानी को कलेक्ट नहीं करते, इससे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब कूलर में या टायर में या फ्लावर पॉट में कहीं पर भी हमें पानी कलेक्ट दिखे तो उसको वहाँ से फेंक देना चाहिए। वहीं पर हमें क्या होता है, मॉस्किटो ज़्यादातर पाए जाते हैं, डेंगू और मलेरिया के तो ख़ास तौर से। तो हमें अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए मॉस्किटो को ब्रीड नहीं करने की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 22, विच डिसीज़ कॉज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अ बैक्टीरियम, कौन सी डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, बैक्टीरियम की वजह से फैलती है। एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। एंथ्रेक्स एक ह्यूमन और कैटल डिसीज़ है जो कि किससे फैलती है, बैक्टीरियम से। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अ वायरस, वायरस से कौन सी फैलती है, फूट एंड माउथ डिसीज़। ठीक है। हु एंड व्हेन वाज द बैक्टीरियम डिस्कवर, किसने और कब बैक्टीरियम को डिस्कवर करा था। रॉबर्ट कॉश,
1876 was discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. रॉबर्ट कॉश ने डिस्कवर करा था बैक्टीरियम जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियस एंथ्रेसिस, जो कि क्या फैलाता है, एंथ्रेक्स की डिसीज़ फैलाता है, मतलब एंथ्रेक्स की बीमारी फैलाता है। नाउ क्वेश्चन इज 25, इन विच प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज़, कौन से प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन डिसीज इन प्लांट लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कभी कभार बीमारियाँ कर देते हैं प्लांट्स के अंदर भी, जैसे कि वीट में जो गेहूँ होते हैं उसमें भी ख़राब हो जाती है फसल, वो किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में और भी कई सारी ऐसी फसलें होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ख़राब हो जाती हैं, उनमें बीमारी हो जाती है, पौधों में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इफेक्ट द डिसीज़ कॉज इन ए प्लांट, कौन सी डिसीज़ हो जाती है, इफ़ेक्ट करती है प्लांट में, क्या इफ़ेक्ट करती है प्लांट के अंदर। इन प्लांट द डिसीज़ कॉज द यील्ड ऑफ क्रॉप, मतलब वो पूरी फसल को ख़राब कर देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाउ कैन बी कंट्रोल प्लांट फ्रॉम डिसीज़, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट्स को डिसीज़ से, बीमारी ना होने की वजह से। प्लांट डिसीज़ कैन बी कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ कर्टीन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, हम प्लांट डिसीज़ को कंट्रोल कैसे ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें कुछ केमिकल डाल दें जिसके कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हों उसके अंदर वो सारे मर जाएं और वो हमारी फसल को ख़राब नहीं कर पाएँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, एक फूड पॉइजन कैसे बन जाता है। तो आंसर इज़ फर्स्ट, फूड पॉइजनिंग शुड बी डन टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कुछ खाना ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सेकेंड इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे फूड बढ़ने लगते हैं, वो फैल जाता है, उसकी वजह से हमारा फूड ख़राब हो जाता है और हमें कभी कभार बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और कभी कभार इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट बीइंग फ्रॉम स्पॉइल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने खाने को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हो तो वो खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है और हमें मर भी सकते हैं। What are the method of preserving food in our homes? हम कौन कौन से ऐसे मेथड है जो हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं फूड को प्रिजर्व होने से, मतलब उसको ख़राब नहीं होने से। द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स आर द बाय केमिकल मेथड, बाय कॉमन सॉल्ट, बाय शुगर, द बाय ऑयल एंड विनेगर, बाय हॉट हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इन सब की मदद से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। Salt and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. जो सॉल्ट होते हैं और एडिबल ऑयल जो होता है वो क्या करते हैं, उसके अंदर कभी कभार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें बार बार देखते रहना चाहिए। Therefore, they are called preservatives. Question number 31. What are pasteurization? Pasteurization क्या होता है, the substance which is heated at 50 degrees Celsius or above and suddenly chilled and stored. It prevents the growth of microbes. It is called pasteurization. वो सब्सटेंस जब हीट हो जाए 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और एकदम से वो चील्ड हो जाए और वो उसको हम स्टोर कर दें, तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पेस्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32, हु डिस्कवर पेस्टराइजेशन, किसने डिस्कवर करा था पेस्टराइजेशन। लुइस पैस्ट्योर वॉज डिस्कवर्ड पेस्टराइजेशन, लुइस पैस्ट्योर ने डिस्कवर करा था पेस्टराइजेशन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अगर चाहिए हो, किसी भी साइंस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो या एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो हम उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।